गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और सॉल्व करेंगे उसकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले हम कुछ सेक्शन फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, सेक्शन फार्मूला का क्या होता है। इफ़ वी हैव अ 2 पॉइंट यानी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स लेट ए बी। अगर हमारे पास लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैं ए बी विच कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 and x2 y2 and we have a point P which coordinate is xy. So P divided AB in the ratio m1 and m2. So the coordinates of P are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। क्लियर। इस तरीके से हम किसी भी लाइन जॉइनिंग सेगमेंट के एक पॉइंट जो को क्या कर रहा है m/m2 के अंदर डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। एक फॉर्मूला था मिड पॉइंट का। इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स A and B which coordinate is x1 y1 x2 y2. If we have a point P which is the midpoint of AB, then the coordinate of P is x1 प्लस x2। यानी हम x जो पॉइंट से x के पॉइंट्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और y के जो पॉइंट्स हैं उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो बात हो गई मिड पॉइंट के बारे में। क्लियर। इन दोनों का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज़ इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, then find out x and y. Clear? Let, हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया है। लेट ए पॉइंट क्या हो गया 1, 2, बी हो गया 4y, सी हो गया x and 6 एंड डी हो गया 3 and 5। P vertices of a parallelogram. Clear? We have a parallelogram. A 1, 2, ये B पॉइंट 4, Y, C पॉइंट X and 6 एंड D पॉइंट क्या हो गया 3 and 5। ये क्या हो गया AC and BD are diagonal of the parallelogram. We know that diagonals of parallelogram bisect each other। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी, हमने इसको पी पॉइंट मान लिया, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इनके मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट है उनको जोड़ेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट से उनको जोड़ के उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 + x/2 एंड 2 + 6। ए सी के क्या हो गए मिड पॉइंट, 1 + x/2 एंड 2 + 6/2। इसी तरीके से बी डी के मिड पॉइंट क्या हो गए, 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + x/2 एंड 8/2 इक्वल टू 7/2 एंड 5 + y/2। 1 + x/2 4 इक्वल टू 7/2 y 5 + y/2। ऑन कंपेयरिंग, ये दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल कर देंगे, देन वी हैव 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2x = 14। 2x = क्या आएगा, 14 - 2 कितना हो गया, 12। देन 2 से 12 कितनी बार कट गया, 6 टाइम्स, सो x = 6। क्लियर। 5 + y/2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 + y = 8, then we have y = 8 - 5, so we have y = 3। क्लियर। सो वी हैव x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x = 6 एंड y = 3। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो हमने कर ली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 and 4. Solution is, we have a circle, clear, where AB is the diameter, it is center and it is a diameter AB. The center कितना है यहाँ पर, 2 - 3 and the coordinate of B is 1, 4. We have to find out the coordinate of a point A. Let, हमने क्या मान लिए, A के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x and y. Now point P is the center of AB, so it is the midpoint of line segment, line joining segment AB. Clear. Let P 2 - 3 be midpoint of line joining segment of A XY and B क्या है हमारे पास,
1 and 4. Clear? So we have 2 minus 3 इक्वल टू, जो मिड पॉइंट के फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ेंगे यानी x प्लस 1/2 एंड y प्लस 4/2 ऑन कंपेयरिंग, क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, देन वी हैव x इज इक्वल्स टू 4 minus 1 इक्वल टू 3. क्लियर? y प्लस 4/2 इक्वल टू -3. So y plus 4 equal to -6. Y is equals to -6 minus 4. Then we have y is equals to -10. The coordinates of A is equals to, coordinates of point A कितना आया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई -10. क्लियर? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ A and B are 2 points -2 and 2 and 2 minus 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lie on the line segment AB. Clear? So we have a line segment AB which coordinates is -2 -2 and B के coordinates क्या है 2 and -4 and we have a point P. P lie on the line segment AB. We have AP कितना है हमारे पास 3/7 AB. सो BP कितना हो जाएगा, यहाँ AB जो है एक पूरा पार्ट बनाता है. क्लियर? अगर AP का हिस्सा कितना है 3/7 है, सो BP कितना हो जाएगा, BP कितना होगा AB माइनस AP. क्लियर? AB minus 3/7 AB. So we have 7 AB minus 3 AB upon 7. So BP is equals to कितना आ गया 4 AB 4/7 AB. क्लियर? सो AP और BP का रेशियो कितना होगा, AP अपॉन BP कितना हो गया 3/7 AB अपॉन 4/7 AB. 7 to 7 कट हो गया, AB to AB कट हो गया. सो AP और BP का रेशियो कितना हो गया, AP रेशियो BP इज इक्वल्स टू 3/4. क्लियर? यानी हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू आ गई है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट करना है. अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास रेशियो आ गया है. रेशियो कितना आया है 3/4. क्लियर? सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे. बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला coordinates of P are
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। हमारे पास x1 और x2 कितने हैं, हम एक बार अपने पॉइंट्स लिख देते हैं, विच इज़ -2 -2 एंड 2 -4, -2 एंड 2 -4 एंड m1 इज इक्वल्स टू 3 एंड m2 इज इक्वल्स टू कितना है 4। नाउ द पॉइंट P बी m1 x2, x2 यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस m2 x1 which is -2 upon m1 plus m2, m1 y1 which is m1 y2 यानी -4 plus m2 y1 which is -2 upon 3 plus 4, 6 minus 8 upon 7, m1 एंड m2 की यहाँ पर वैल्यू हमने पुट नहीं की है, क्या आएगा हमारे पास -12 -8 अपॉन 7, तो आंसर क्या होगा हमारा -2/7 एंड -20 अपॉन 7। So the coordinate of P is -2 7, 2 upon 7 and -20 upon 7. So we start our next question, which is question number 9. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2 and 2 and B 2 and 8 into 4 equal parts. हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वल ट्राई सेक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो वी हैव सॉल्यूशन, फाइंड द अकॉर्डिंग। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी -2 and 2, बी इज 2 and 8। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। जितने पार्ट्स होंगे उससे हम एक कम पॉइंट लेते हैं, यानी जैसे 4 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं तो हम कितने पॉइंट लेंगे, 3 इक्वल पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लेंगे उस लाइन के ऊपर। अगर मेरे को दिया हुआ हो कि 3 इक्वल पार्ट्स है तो हम कितने पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। क्लियर। लेट P, Q and R be the points which divide the line segment joining AB into 4 equal parts। 4 इक्वल पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इनका रेशियो कितना होगा, 1 1 1 एंड 1। क्लियर। अब हमें P पॉइंट निकालना है तो हम इस लाइन को 2 भागों में बांटेंगे, किस तरीके से, AP एंड PB। फर्स्ट हम किसके लिए कर रहे हैं, P पॉइंट के लिए कर रहे हैं। सो वी हैव AP एंड PB। इनका रेशियो कितना होगा, 1:3। 4 इक्वल पार्ट है यानी 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो AP रेशियो PB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1:3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2
m1 कितना हो गया 1, हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को साइड में लिख दिया है। x2 कितना हो गया हमारे पास 2 प्लस m2 कितना है 3, n क्या होगा यहाँ पर m2 x1 यानी कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। अब m1 y2 8 प्लस m2 y1 2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा 3 माइनस 6 अपॉन 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4, -3/4, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 अपॉन 4। इसको कट करेंगे तो हम कितना आएगा -3/4 एंड 7/2। तो ये तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। सो वी हैव, अब हम कौन सा पार्ट लेंगे, अब हम पार्ट लेंगे AQ एंड QB। क्लियर, AQ तक कितने रेशियो हो जाएगा 2:2। AQ एंड QB रेशियो कितना है 2:2। क्लियर, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट QB m1 कितना हो गया 2 इंटू x2 कितना हो गया, पॉइंट्स क्या थे हमारे -2 एंड 2 एंड 2 एंड 8। x2 कितना हो गया 2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन 2 प्लस 2 m1 2 इंटू y2 कितना है 8 प्लस m2 y1 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4 माइनस 2 अपॉन 4, 16 प्लस 4 अपॉन 4 क्या आएगा 2/4 एंड 20 अपॉन 4, 1/2 एंड 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 4 5 20। तो क्या हो गया 1/2 एंड 5 विच इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ Q। क्लियर, अब हम फाइंड आउट करेंगे अपने कौन से कोऑर्डिनेट्स, हम किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे R के। तो उसके लिए कौन सा रेशियो लेंगे AR एंड RB या फिर BR। क्लियर, विच इज़ 3:1। AR रेशियो RB इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3:1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट RB, m1 कितना हो गया 3, m1 इंटू x2 कितना हो गया 2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 कितना है 8 प्लस m2 y1 इज 2 अपॉन 3 प्लस, यहाँ पर भी 3 + 1 आएगा, सो 3 + 1। क्लियर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 - 2 अपॉन 4, 24 + 2 अपॉन 4 क्या आएगा 4/4 एंड 26/4, 113 अपॉन 2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट R के। इस तरीके से हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।
So we'll start our next question, which is question number 10. Question number 10 is find the area of a rhombus if its vertex are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, 1 taken in order. एक हिंट दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें क्या करनी है, इनके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर देंगे। उनको जब मल्टीप्लाई करके उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। सो सॉल्यूशन इज find the area of rhombus. We have a rhombus. Point A 3, 0. B is 4, 5. C is -1, 4 and D is -2, -1. Clear? AC and BD is the diagonal of a rhombus. Now we have to find out the AC and BD. वो किस फॉर्मूला से यूज निकालेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? सो वी हैव let A 3, 0 B 4, 5 C -1, 4 D क्या है पॉइंट, -2, -1 B vertex of rhombus. Clear? So we have to find out AC and BD. AC by distance formula √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू √x2 क्या है यहाँ पर, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, 4 - 0 का होल स्क्वायर। यानी क्या आएगा, AC इज इक्वल्स टू √-4 का -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 √32 2 × 16 विच इज़ 4√2। AC की तो वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ 4 + 2 and 5 + 6, 5 + 1। BD इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 + 2, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। यानी क्या हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 36 + 36 विच इज इक्वल्स टू 2 × 36। सो BD इज इक्वल्स टू क्या आया, 6√2। फॉर्मूला एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ diagonals, which is 1/2 AC into BD। 1/2 AC कितना आया था हमारे पास,
AC आया था 4√2, 4√2 इंटू 6√2, 1/2, 6 इंटू 4 24, एंड √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 2 कट हो गया. सो एरिया ऑफ rhombus इक्वल टू 24. क्लियर. तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन एंड होते हैं. मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़.